नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ये बताने वाला हूं कि मैं आपसे कह रहा था कि झांसी प्रयागराज जो सीट पे चुनाव हो रहा है, झांसी प्रयागराज पे शिक्षक निर्वाचन सीट से जो चुनाव हो रहा है, मैं अपील कह रहा था कि पूरे 10 जनपद के लोग झांसी प्रयागराज के अंतर्गत जो जिले आते हैं, जैसे जालौन हो गया, चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, जहाँ झांसी हो गया, प्रयागराज हुआ, इन सभी जिलों, फतेहपुर हो गया, इन सभी जिलों के लोगों से मेरा निवेदन था कि तेली समाज के व्यक्ति, राठौर समाज के व्यक्ति अशोक राठौर जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पुरजोर रूप से मदद की जाए। लेकिन बड़े दुख और विडंबना की बात है कि मैं जो निवेदन कर रहा था, आज मैं कह रहा हूं कि आप लोग अब अपने स्वेच्छा के अनुसार किसी को वोट दे सकते हैं, क्योंकि अशोक राठौर जी वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब उन्होंने भाजपा का समर्थन कर दिया है। ये बात अलग है कि भाजपा का समर्थन उन्होंने किस प्रकार से किया। मुझे यहीं पे एक बात आपसे सभी समाज के लोगों से कहना पड़ता है कि दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि समाज को जगाने के लिए एक तपस्या होती है। समाज को जगाने का बीड़ा सभी लोग नहीं उठा सकते। खास तौर से जितने भी अपने समाज के धनाढ्य अमीर लोग होंगे, वे लोग नहीं उड़ा सकते। समाज के ऐसे लोग जो राजनीति जो जॉब करते होंगे, सरकारी जॉब में होंगे, या सरकार के ऐसे लोग जो पैसे से मजबूत होंगे, चाहे वो ठेकेदारी की प्रथा से पैसे आए, चाहे वो पैसे किसी बिजनेस व्यापार करके आए, वे लोग राजनीति की दशा को नहीं बदल सकते। अपना व्यक्तिगत लाभ ले सकते हैं, लेकिन राजनीति समाज का भला नहीं कर सकते। क्योंकि जितने पैसे वाले लोग होंगे, वो सत्ता की आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकते, सत्ता की आंखों में आंख डालकर सवाल जवाब नहीं कर सकते, सत्ता के आंखों में आंख डालकर अपना हिसाब नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर सत्ता नाखुश हो गई तो मेरे साम्राज्य का नेस्तनाबूद कर देगी। इसीलिए मैं बात कह रहा हूं कि जैसे अशोक राठौर जी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ने के बाद पता नहीं किस कारण से उन्होंने भाजपा का समर्थन कर दिया। हालांकि ये भी संभव है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अशोक राठौर जी को ये एहसास हुआ कि भाजपा अच्छा कार्य कर रही है और भाजपा का समर्थन कर देना चाहिए, तो भाजपा के अच्छे कामों में उनको दिखाई दिया और उन्होंने वहाँ पे जाकर समर्पण कर दिया और भाजपा प्रत्याशी के लिए अब वो प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन मैं तो अपने समाज के लोगों से कहूँगा कि मेरे समाज के लोगों, अपने विवेक से काम लेना। आप लोग देखना कि आपके समाज का भला कौन कर रहा है, ऐसे लोगों को ही वोट देना। अगर आपको लगता है कि भाजपा आपका सपना साकार कर रही है तो भाजपा को वोट दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, भाजपा हमारे पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है, भाजपा हमारे लोगों को हिस्सेदारी नहीं दे रही है, तो आप भाजपा को वोट मत करना। रहा बात अशोक राठौर जी का, तो वो तो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। अब वो दबाव में कर रहे हैं सत्ता प्रशासन के, या अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तक वो आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, हम सभी लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सत्ता की आंखों में आंख डाल के जरूरी है कि वो आदमी पूरी तरह से फकीर हो। फकीर आदमी ही देश को बदल सकता है। महात्मा गांधी जैसा जीवट कलेजा होना चाहिए और महात्मा गांधी जैसा पूरी तरह से फकीरीपन होना चाहिए। जैसे मैं निर्भीक रूप से आपसे बातें करता हूं, उस निर्भीक रूप से बातें करने का कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि मैं फकीर आदमी हूं, मेरे पास धन संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं है। हम कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, हम कोई बिजनेस भी नहीं करते, मुझे तो सिर्फ नशा इस समाज को दशा और दिशा बदलने की। इसी वजह से मैं कहता हूं कि मैं एक यात्रा निकालना चाहता हूं पूरे गांव-गांव, पूरे घर-घर जाने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं पीजी हूं, मैं एमएससी हूं। मुझे मालूम है कि अगर इस समाज को जगाना है, इस समाज को अगर वास्तव में जगाना है, तो किसी न किसी एक को बलिदानी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस कुर्बानी देने के लिए मैं मनोज मुसाफिर साहू तैयार हूं। मैं ये भी जानता हूं कि सत्ता की आंखों में आंख बात डाल करने क्या, चाहे वो सपा की गवर्नमेंट हो, भाजपा हो, किसी की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट पार्टिकुलरली किसी की होती नहीं, मैं सत्ता की बात कर रहा हूं। सत्ता की आंखों में आंख डालकर बात करने का कलेजा सबके पास नहीं होता। पैसा सभी लोग कमा सकते हैं, लेकिन कलेजा तो सबके पास जिगर नहीं होता। लेकिन मैं उसी जिगर को लेके घूम रहा हूं। अगर आप
आदेश देंगे, आप लोग कहेंगे, तो मैं बहुत जल्द ही पूरे प्रदेश में एक एक लोगों का जगाने कार्य करूंगा। एक एक लोगों को बताऊंगा कि आज तक की जितनी राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे मुख्य राजनीतिक पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये लोगों ने हम लोगों को कैसे ठगा है, इन लोगों ने हम लोगों को किस प्रकार से अत्याचार अनाचार किया है, किस प्रकार से हम लोगों को बहला फुसला के हम लोगों का वोट लिया है, किस प्रकार से जमीनी मेन मुद्दे की बात न करके सुपरफिशियल बातों करके हमारा वोट हर साल हर चुनाव में ये लोग ले लेते हैं। मैं उसी के लिए बात करना चाहता हूं दोस्तों। मैं ये भी चाहता हूं कि अपने समाज को जगा के एक नई परिपाटी लिखी जाए, एक नया इतिहास लिखा जाए और राजनेताओं के और पार्टी के मुख्य लोगों से आंखों में आंख डाल के मैं बात कर सकूं कि मेरे समाज के लोगों को हिस्सेदारी आप क्या दोगे, इसी टेबल पर बताओ, तब हमारा समाज आपकी तरफ मूव करेगा, हमारा समाज आपकी तरफ वोट देगा। मैं वोट की चोट देना चाहता हूं, लेकिन वोट की चोट देने के लिए आप सभी का साथ जरूरी है। और वोट का चोट देना इसलिए अब और जरूरी हो जाता है कि चाहे कारण कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन सोचने पर यह मजबूर कर देता है कि जो व्यक्ति अपने समाज का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या व्यवस्था आ गई कि उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था वीडियो देकर कि आप मुझे सपोर्ट करिए, लेकिन उसी वीडियो के एक दिन बाद ऐसी क्या मजबूरी, क्या व्यवस्था आ गई कि वो जाके भाजपा को सपोर्ट किए, भाजपा का सदस्यता ग्रहण कर लिए, भाजपा को समर्थन देने की बात करने लगे। तो मैं ये कभी कभी कि मेरे दिमाग में सोचता रहता हूं दोस्तों कि अगर ऐसा ही चला तो जब लोग कोई निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो कोई भी पार्टी अगर दबाव बना के अगर किसी को बैठाएगी तो हमारे समाज के लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, हमारे समाज के लोगों को विधानसभा या संसद में भागीदारी कैसे बनेगी। मैं दोस्तों इस बात के भी खिलाफ हूं कि 2-4 विधायक कोई पार्टी बना ले तो हमारे समाज के लोग मजबूत हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये भ्रम है आपका, मेरी बात ध्यान से सुनो, भ्रम है आपका। 2-4 व्यक्ति अगर अपने समाज का बन भी जाएगा तो उस व्यक्ति का भला हो जाएगा, वो व्यक्ति के खानदान के लोग फॉर्च्यूनर से इनोवा से घूमेंगे, उस व्यक्ति के 2-4-10 जगह फार्म हाउस हो जाएंगे, लेकिन समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला करने के लिए नीतियों की जरूरत होती है बाबू। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे तो अपना भला चाहते तो कर सकते थे, लेकिन अपना भला उन्होंने नहीं किया। जब पूना एक्ट का संशोधन हो रहा था तो महात्मा गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरे समाज के लिए आप राजनीतिक हिस्सेदारी दीजिए। पूना एक्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज की बात की, अपनी बात नहीं की। उन्होंने महात्मा गांधी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि महात्मा जी आप मुझे क्या कर दीजिए, पीएम बना दीजिए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरे लोगों के, मेरे वंचित लोगों के लिए राजनीतिक रूप से सीटें रिजर्व कर दीजिए। आपको ये भी याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मंदिर जाइए, दलित भी मंदिर जाए। बाबा साहब ने कहा नहीं, आप इस लाइन को संशोधन मत करिए कि दलित मंदिर जाइए, ये कहिए कि दलित भी शिक्षा को ग्रहण करे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह अपने समाज में भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ब्रॉड सोच का हो, विराट सोच का हो, उसे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कोई आशा अपेक्षा ही न हो। ऐसे लोग ही इस देश को भला कर सकते हैं, इस समाज का भला कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय भूमिगत थे राठौर साहब जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी में एक सांसद भी थे, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा एक राज्य मंत्री भी थे, समाजवादी पार्टी से भी एक विधायक थे। लेकिन क्या तीनों लोगों को कभी आपने रोड पे देखा? क्या तीनों लोगों का कोई वक्तव्य देखा? समाजवादी पार्टी के विधायक जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हों, कभी देखा? नहीं देखा ना। बस वही अड़चने आ जाती है कि ये लोग व्यक्तिगत लाभ ले सकते हैं लेकिन समाज का लाभ नहीं दे सकते। समाज के लाभ के लिए बहुत विराट माइंड का होना पड़ता है, विराट सोच का होना पड़ता है, अपना राजपाट छोड़ना पड़ता है। जैसा अभी एग्जाम्पल आपने देखा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का। तो ये भावना जब तक नहीं आएगी दोस्तों, तब तक वास्तविक रूप से विकास नहीं होगा। और वास्तविक रूप से विकास करना है तो विराट सोच का होना पड़ेगा। और इसी विराट सोच के लिए अगर आप सभी लोग आदेश दोगे तो मेरे पूरे प्रदेश में एक एक लोगों को जोड़ूंगा और एक एक लोगों को बताऊंगा। अपनी खुद की ताकत हम सभी लोग मिलकर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि अगर आप
चाहे पार्टी सपा हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, अगर आप मुझे इज्जत दोगे, टिकट दोगे तो हमारा वोट आपको जाएगा, अगर नहीं दोगे तो हम नोटा का बटन दबा देंगे, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। ये दिमाग में बनाना पड़ेगा। इसके लिए तमाम छोटी छोटी बातों को भूलना पड़ेगा। इसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे काम पैसे वाले लोग करते हैं, पैसे वाले लोग नहीं करते। अगर पैसे वाले लोग करते तो अडानी अंबानी खुद प्राइम मिनिस्टर बनते, क्योंकि पैसे वाले लोग करते तो बहुत लोग बन जाते। तमाम ऐसे अग्रवाल, बर्नवाल, बंसल पैसे वाले हैं कि चाहे तो चाहे एक एक गांव, दो दो गांव खरीद लें, वो लोग खुद मंत्री बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पैसे वाले लोगों से नहीं मतलब है। हम लोग के पास कुछ नहीं है, लेकिन जीवट है, कलेजा है, कभी झुकने की नहीं, लोगों को जोड़ने की, अपने सब कुछ त्याग करने की इतनी अंदर में चेष्टा है, प्रयत्न है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग पूरे चुनाव में जहां आपकी इच्छा हो वहां पे लड़िए, क्योंकि इस चुनाव में अपने समाज का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। जब कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है तो मैं अपील भी नहीं करूंगा कि आप किसी को वोट दें, क्योंकि मैं दोनों से सख्त रूप से दोनों के खिलाफ हूं। हमारी नीति, हमारी सोच समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ है, क्योंकि दोनों लोग हमारे समाज को कुछ नहीं देते। मैं अगली वीडियो में अगली बात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।